Hello students, today I am going to start 12th class physics first chapter electric charges and field का important topic area vector and electric flux। तो स्टूडेंट समझते हैं एरिया वेक्टर क्या होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कहते तो हैं स्टूडेंट्स ये बहुत टफ होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। स्टूडेंट अगर ऐसा आपको फील होता है तो ये वीडियो आपकी मदद करेगा और आप देखोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपसे कैसे होते हैं। मैंने की पॉइंट्स एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड लिख दिए हैं, देख लेते हैं आप। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है एरिया वेक्टर विथ प्रॉब्लम्स एंड सेकंड पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड थर्ड पॉइंट इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फोर्थ इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मेनी मोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टूडेंट हम आज इस वीडियो में इन पांचों पॉइंट्स के बारे में, जो 5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इनके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं और आपको लगेगा कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत आसान है। बस ज़रूरत है तो एक सीक्वेंस में पढ़ने की। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो मान के चलिए कि आपसे इस तरह के इस टॉपिक से रिलेटेड एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे फटाफट आपसे होने लगेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं टॉपिक की शुरुआत। एरिया वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट? एरिया वेक्टर बहुत टफ नहीं है, बस समझने की जरूरत है, आपको फील हो जाए बस एरिया वेक्टर आ गया। एरिया वेक्टर सिंपली कहिए आप, एरिया वेक्टर इज दैट वेक्टर। एरिया वेक्टर इज दैट वेक्टर whose magnitude is equal to the area of plane of surface। समझ रहे हो स्टूडेंट, क्या लाइन इंपॉर्टेंट है? एरिया ऑफ प्लेन ऑफ सरफेस, ये बात इंपॉर्टेंट है। एंड डायरेक्शन क्या होगी? एंड इट्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर, लिख लो, आप नया वर्ड यूज कर सकते हो, दूसरा वर्ड नॉर्मल टू द, इनमें से कोई एक, इट्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ सरफेस। प्लेन ऑफ सरफेस, ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई, प्लेन ऑफ सरफेस। इस तरह से आप एरिया वेक्टर को डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने क्या लिया, ये सारी चीजें जो आप डिफाइन कर रहे हो वो फॉर एनी प्लेन ऑफ सरफेस है। फॉर एनी प्लेन ऑफ सरफेस, तो आप ऐड कर सकते हो फॉर एनी प्लेन ऑफ सरफेस। यहाँ कहीं ऐड कर देता हूं मैं, फॉर एनी प्लेन ऑफ सरफेस। तो आप यहां से स्टार्ट करोगे, फॉर एनी प्लेन ऑफ सरफेस area vector is that vector whose magnitude is equal to the area of plane of surface and its direction is perpendicular to the plane of surface। कैसे होता है जरा देखिए, ये आपने एक प्लेन ले लिया और इस प्लेन सरफेस का, ये आपके पास प्लेन सरफेस है, मैंने लिख दिया प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस क्या होता है स्टूडेंट? आप प्लेन सरफेस में आप चूज करोगे तो क्या क्या लेना पड़ेगा? आप प्लेन सरफेस में ले सकते हो, जैसे आप स्क्वायर ले लो, ओके, आप क्या ले लो, रेक्टेंगल ले लो, आप क्या ले लो, आप ले लो सर्किल ले लो। तो ये सारे जो एग्जांपल्स आएंगे वो किस में आएंगे? वो सारे आ गए 2D में। अच्छा, तो मैंने एक प्लेन सरफेस लिया, इसका एरिया कितना है? एरिया इसका है A, ओके। और इसका नॉर्मल कहाँ होगा? इसका नॉर्मल कहाँ होगा? तो नॉर्मल मैंने देखा, आपने बोला है कि एरिया वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ द सरफेस के इक्वल होता है। तो मैंने इसका नॉर्मल दिखाया कहाँ? इसके इस सरफेस के नॉर्मल। तो इसका नॉर्मल कहाँ है? इसका नॉर्मल ये हो गया, तो मैंने इसका नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये इसका नॉर्मल हो गया।
और ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ जरूरत पड़ती है कि आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे शो करोगे। तो हमने क्या ले लिया, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए हमने यहाँ ले लिया एक यूनिट वेक्टर। क्या ले लिया मैंने, एक यूनिट वेक्टर ले लिया, एन कैप हो गया। अब आप इसको जब लिखोगे तो क्या लिखते हो, यहाँ से ये मैंने लिया था एरिया, क्या लिया है, एरिया, प्लेन सरफेस था और एरिया इसका ए था। अब यहाँ एरिया वेक्टर लिखना है तो आप लिखोगे ए और यहाँ लिखोगे एन कैप। तो इस प्लेन सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा ऐसा लिखोगे आप। अब यहाँ ध्यान दो, एन कैप क्या है, वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, इज अ यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर समझना क्या होता है, यूनिट वेक्टर whose direction is perpendicular to the normal, perpendicular to the surface, perpendicular to the surface। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज करिए कि आपके पास क्या है, ये एक कॉपी है। अब इस कॉपी का ये हो गया प्लेन। अब इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा कहाँ होगा, आप देखोगे प्लेन के परपेंडिकुलर। तो या इसका प्लेन कैसा होगा, ये इसका प्लेन हो गया और इसके परपेंडिकुलर ये हो गया। इसका मतलब एरिया वेक्टर कहाँ हो गया, इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया। मैंने उसको नोटेशन देने के लिए एन कैप यूज कर लिया और बताया मैंने कि एन कैप क्या है, एन कैप यहाँ पर यूनिट वेक्टर है। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल ले सकते हो। मैंने बोला स्क्वायर ले लिया आपने, ठीक है। अब आप क्या करो, एक सर्किल बना लीजिए। एक सर्किल बना दिया मैंने। अब इस सर्किल में देखो जरा सा, इस सर्किल का एरिया कितना है। इस सर्किल का एरिया बनाओगे तो आपको देखो मालूम हो जाएगा कि सेंटर होगा। अब सेंटर है तो रेडियस होगी, हमने रेडियस ले ली आर। अच्छा, अब ये सरफेस हो गया प्लेन सरफेस इसका, इसके परपेंडिकुलर जो होगा वहाँ पे डायरेक्शन होगी और उसका वेक्टर होगा। तो हमने कहा इसी में एन कैप है और इसका एरिया वेक्टर क्या है, इसी का एरिया वेक्टर हो गया ये इसका एरिया है। एरिया क्या है, एरिया ऑफ द सर्किल। यहाँ से सर्किल का एरिया निकालोगे तो आएगा पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से अगर लिखना चाहोगे तो एरिया वेक्टर कितना आएगा, एरिया वेक्टर इक्वल टू आएगा ए एन कैप। तो यहाँ से आप इतनी चीज़ें लिख सकते हो। स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, मैंने बोला है आपसे सर्किल ले लिया। तो इस तरह से आप एरिया वेक्टर लिखोगे। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ अगर देखो, अगर आप ऐसा लिखते कि कोई छोटा एरिया लेते, आप कितना लेते, छोटा एरिया, बहुत छोटा एरिया है, तो इस छोटे एरिया को क्या बोलते हो, डीए बोलते हो, ठीक है। अब इस डीए इसके इस छोटे से एरिया के परपेंडिकुलर उसका एरिया वेक्टर होगा। तो हमने कहा अगर छोटा ये है, छोटे वाले इस एरिया को आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हो स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया। क्या बोलते हो, स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया, एलिमेंट ऑफ एरिया। अब स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया मिल गया। तो इसके लिए अगर यहाँ देखना हो तो डीए कहाँ होगा, डीए इसमें ही होगा, वो होगा डीए वेक्टर। तो फॉर आप लिख सकते हो, फॉर स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया, एरिया क्या आएगा यहाँ से, ये आएगा डीए वेक्टर इज इक्वल टू डी ए एन कैप। ऐसा लिख सकते हो आप, जैसे आपने इसके लिए लिखा वेक्टर ए के लिए, जब एरिया ए था, जब एरिया ए था तो वेक्टर ए ऐसा लिखा आपने। और जब आप छोटा एरिया लेते हो, इतना छोटा एरिया, तब आप क्या लेते हो, ऐसा लिख देते हो। ऐसा इसमें भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, इतनी बात तो आपको समझ में अब आ गई। अब आपको समझना है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट। ओके, तो मैं यूनिट वेक्टर आपको क्लियर कर दूं पहले। व्हाट इज यूनिट वेक्टर, आपको वेक्टर क्लियर हो गया। व्हाट इज एरिया वेक्टर, फॉर एनी प्लेन ऑफ सरफेस, फॉर एनी प्लेन ऑफ सरफेस एरिया वेक्टर इज दैट वेक्टर whose magnitude is equal to the area of plane of surface and its direction is
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। अगर सरफेस का ऐसा प्लेन सरफेस है तो डायरेक्शन उसकी ऐसी होगी। सपोज करो आप कोई मोबाइल ले लो, मोबाइल आप ऐसे रखोगे तो उसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, उस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। मैं आपको और बताऊंगा भी, इसमें ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, अभी क्लियर करूंगा। पहले आपको मैं बता दूं यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर स्टूडेंट आपने यूनिट वेक्टर फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। जब आपने वेक्टर पढ़ा था तो उसमें यूनिट वेक्टर आया था, भूल गए होंगे आप, कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिला देता हूं। यूनिट वेक्टर, एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस, इट्स मैग्नीट्यूड, okay, any vector divided by its magnitude, then we get what is called unit vector। okay, हमने क्या किया, हमने वेक्टर ए लिया और उस वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो हमने कहा कि जो ये वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आ गया। तो ये ए का था इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। अब स्टूडेंट यूनिट वेक्टर्स होते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, क्या होते हैं वो लिख लीजिए। तो आप लिखोगे यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स वाई कामा जेड एक्सिस आर आई कैप, जे कैप एंड के कैप। स्टूडेंट में आप सोच रहे होंगे मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, ये बताना जरूरी है, नहीं तो आपसे एरिया वेक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपसे होंगी नहीं आसानी से, इसलिए जरूरी है। तो आप आसानी से एक एक करके चीज़ों को ग्रैब करते जाइए, फिर देखिए न्यूमेरिकल कैसा लगता है। और जब ये चीज़ें आ जाएंगी तो न्यूमेरिकल कौन सा बड़ी बात है, बहुत आसान लगेगा, देखेंगे आप यहाँ। ओके, आई जे के, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई हो गया, वाई के अलॉन्ग ए हो गया और जेड के अलॉन्ग के हो गया। तो आप इसको एक सर्किल में बना लीजिए। तो मैंने ऐसा कर दिया। अब यहाँ लिख लीजिए आई कैप, क्या हो गया, आई कैप, ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप और ये हो गया के कैप। अगर आप जाओगे कहाँ, क्लॉकवाइज, ओके, आप क्लॉकवाइज जाओगे तो जो दो का प्रोडक्ट होगा वो प्लस में आ जाएगा। अगर आप जाओगे एंटी क्लॉकवाइज, कहाँ जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो दो का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। कैसे आएगा जरा देखना। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा आई क्रॉस जे, क्या लिखा, आई क्रॉस जे कैप। तो क्या आएगा, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, मैं जा रहा हूँ क्लॉकवाइज, आई क्रॉस जे का क्या हो गया, के हो गया। ओके, अगर मैं उल्टा जाता, जे क्रॉस ए, ऐसे घूमता, जे क्रॉस आई, तो क्या आता, अगर मैं इसको लिखता जे क्रॉस, अगर मैं जे क्रॉस आई लिखता तो ये आ जाता माइनस के। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं इनको लेता, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के से क्या मिलता, आई मिल जाता, क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ये आई आ गया। लेकिन अगर इसका रिवर्स कर देते, आप क्या लिखते, के क्रॉस जे, तो क्या आता, हम क्रॉस जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला माइनस आ जाता, ये आ जाता के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई। अब आप मुझे बताओ, मैंने लिखा आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, अब के क्रॉस आई की वैल्यू क्या होगी, सोच के बताओ। के क्रॉस आई, हम जा किधर से रहे हैं, इधर जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जाने पर पॉजिटिव होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, जे आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका रिवर्स कर दीजिए, इसका रिवर्स। हमने क्या किया, अब इधर जाना है मुझे, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के, आई क्रॉस के, तो क्या मिलेगा, इधर जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव आ गया, तो मिल जाएगा मुझे आई क्रॉस के इज इक्वल टू हो गया माइनस जे कैप।
तो ये आपको स्टूडेंट दिमाग में रखना है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा एरिया वेक्टर का, अगर ये क्लियर नहीं है तो आपसे एरिया वेक्टर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको 2 नोट बता देता हूँ, वो आप माइंड में रखोगे, जिससे एरिया वेक्टर के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आसानी से आप कर पाओगे। ओके, मैं आपको बता देता हूँ एक नोट नहीं भैया, मैं बताऊंगा 2 नोट आपको। चलो, नोट नंबर फर्स्ट, ठीक। और ये कौन से रुपए वाला है? 2 रुपए वाला है। 2 रुपए वाला नोट चलन में नहीं है, लेकिन आपको जो ये है ये चलन में रखना है, नहीं तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा। चलो, क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ एरिया फॉर 2D सरफेस। 2D सरफेस क्या होते हैं? मैंने लिख रखा था, पहले भी आपको बताया है। 2D सरफेस क्या होते हैं? 2D सरफेस आर ओपन सरफेस। मैंने लिखा था स्क्वायर हो जाए, रेक्टेंगल हो जाए, सर्किल हो जाए, इसके केस में क्या होगा? एरिया वेक्टर हैज 2 डायरेक्शन। 2 डायरेक्शन कैसे होती हैं? 2 डायरेक्शन, आइदर अपवर्ड और इनवर्ड, या तो अपवर्ड होगी या फिर इनवर्ड होगी। कैसे? जैसे आपने अभी बनाया था, ये देखिए, एक स्क्वायर है और इसका एरिया कितना है? ए है, और इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? एरिया वेक्टर इसके नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल नीचे भी तो हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो आपने लिखा था एरिया वेक्टर इक्वल टू एन कैप, ए वेक्टर इक्वल टू ए एन कैप। तो यहाँ भी हो सकता है वेक्टर ए इक्वल टू ए एन कैप, ठीक। बस क्या होगा कि आपको डायरेक्शन देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन कैसा आता है, एन कैप कैसा होगा। एन कैप हो सकता है जे में आए, के में आए, आई में आए, तो वो आपको दिखना होगा। यहाँ 2 डायरेक्शन पॉसिबल है, आपने ऐसा ही बनाया था, इसकी भी 2 डायरेक्शन पॉसिबल है। हो सकता है अपवर्ड हो सकता है डाउनवर्ड हो जाए। आपने ऐसा लिया था, ये आर लिया था, इसको बोला था ये सर्किल है, इसको बोला था ये प्लेन है, प्लेन सरफेस ये भी है, लेकिन ये क्या है? ये है स्क्वायर में, ये क्या है? सर्किल में। तो यहाँ पे आप देख सकते थे एरिया वेक्टर क्या होना था? एरिया वेक्टर निकाल सकते थे ए एन कैप, अगर इधर एन कैप आता तो। यहाँ भी देख सकते थे नीचे भी हो सकता था। मतलब ये केस ऐसा है 2D का, जहाँ अपवर्ड भी होगा डाउनवर्ड भी होगा। अब मैं आपको दूसरा केस बता दूं, 3D के लिए क्या होता है? 3D के लिए स्टूडेंट क्या होता है? नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, और ये 5 रुपीज वाला है, ये भी चलन में नहीं है, लेकिन मैटर जो है वो चलन में है भाई। अब क्या आएगा? मैटर को आप स्टोर करो अपने माइंड में, क्या? फॉर 3D सरफेस एरिया वेक्टर हैज ओनली 1 डायरेक्शन, और कहाँ? ओनली 1 डायरेक्शन, ऑलवेज आउटवर्ड। बस अगर ये 2 बातें तुम्हारे दिमाग में रही कि 3D सरफेस होगा तो ऑलवेज एरिया वेक्टर डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, और 2D होगा तो हो सकता है अपवर्ड हो सकता है डाउनवर्ड हो। वो मैं आपको न्यूमेरिकल में सिखा देता हूँ। ऑलवेज आउटवर्ड कैसे? पहले तो ये जानो 3D सरफेस क्या होते हैं। 3D सरफेसेस कौन होते हैं? 3D सरफेसेस कौन होते हैं? जैसे आपके पास हो जाए क्यूब, ओके, क्यूबाइड, आप क्या रख लो? क्यूबाइड ले लो, और आप कोन ले लो, सिलेंडर ले लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और बहुत ज्यादा नाम सुनोगी स्फेयर का भी, स्फेयर, इटेसी, ये सारे आते हैं किसमें?
ये आते हैं 3D सर्फेसेस में। अब इन सब में जब डायरेक्शन आपको देखना होगा तो कहाँ देखोगे, आउटवर्ड देखोगे। चलो मैं बता देता हूँ। जैसे आपने मान लिया एक ले लिया क्यूब, और इस क्यूब में आपको एरिया वेक्टर देखना है। तो आप पहले देखो आपके पास सरफेसेस कितने हैं। एक सरफेसेस आपके पास 1, दूसरा 2, तीसरा, चौथा, और इसी में पांचवा है आगे वाला, और छठा है पीछे वाला। हो गए। अब यहाँ एरिया वेक्टर देखोगे क्या आएगा, इसका एरिया वेक्टर देखोगे तो इधर आएगा एरिया वेक्टर। इसका एरिया वेक्टर देखोगे तो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा एरिया वेक्टर। इसका देखोगे तो कहाँ जाएगा, इधर एरिया वेक्टर जाएगा आउटवर्ड। इसका देखोगे तो कहाँ जाएगा, एरिया वेक्टर इधर जाएगा। इसका देखोगे तो इधर आएगा, और दूसरे वाले का अंदर जाएगा। तो मतलब यहाँ पर 2 डॉट में लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे। ऐसे ही सिलेंडर में अगर बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर, बन गया। तो जो आप एरिया वेक्टर देखोगे वो कहाँ देखोगे, हमेशा आउटवर्ड। किसमें, 3D सर्फेसेस में। तो चलो आपको ये बात भी समझ में आ गई। अब मैं आपको एग्जांपल से ये क्लियर कर दूं कैसे आप निकालोगे एरिया वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी टेक एन एग्जांपल। फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, आपको एरिया वेक्टर फाइंड करना है। तो आप ले लीजिए एरिया वेक्टर, फाइंड एरिया वेक्टर ए इन XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन। आपको ये 3 चीजें दे दी गई, और मैं फिगर बना देता हूं। ये आपने बना दिया एक फिगर, और यहां मैं ले लेता हूं एक स्क्वायर। आप चाहे स्क्वायर आए, चाहे रेक्टेंगल आए, चाहे उसमें आप बना लो एक सर्किल बना लो। मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए पहले आप बना लो एक स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाया, इसको नाम दे दिया O, इसको दे दिया A, इसको दे दिया B, ये हो गया C। अच्छा, फिर दूसरा बना लीजिए यहीं पे। ये आपने एक स्क्वायर बना दिए, और तीनों प्लेन में आपने ले लिए। आपने ले लिया O B C, इसको D, इसको E, इसको F। जा ध्यान दो क्या आएगा, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये z एक्सिस। अब आपको क्या करना है, XY प्लेन में पहले आपको निकालना है। क्या निकालना है, XY प्लेन में। तो आप क्या करो, पहले आप ले लो सॉल्यूशन में, देखो फॉर XY प्लेन, फॉर XY प्लेन। जब XY प्लेन में निकालोगे आपको निकालना है एरिया वेक्टर। आपको क्या दे दिया गया है, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। फिगर में क्या दिखाई दे रहा है, फिगर में देखो स्टूडेंट, तो आपको क्या मिलेगा, ये ए है, सारी साइड कैसी हैं, ए। तो आप क्या करो, आप पहले कंसिडर करो कि एक्स वाई जेड एक्सिस में क्या यूनिट वेक्टर होते हैं, क्योंकि वेक्टर के लिए क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। एरिया वेक्टर फाइंड करना चाह रहे हैं तो यूनिट वेक्टर आप लिखो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, आई कैप अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस में जे कैप, और जेड एक्सिस में के कैप। दीज आर द यूनिट वेक्टर। अब आप फाइंड करो एक्स वाई प्लेन में एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर A इज इक्वल टू आएगा, या देखो ये कितनी साइड है, OA, तो मैंने लिख लिया OA आई कैप, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। चलिए फिर क्रॉस कर दिया, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, OC और OC में J कैप है, तो OC J कैप आ गया।
अब OC की वैल्यू है, OA की वैल्यू है AA, मैं लिखा AI क्रॉस AJ। तो यहाँ देखोगे तो ये आएगा I स्क्वायर A स्क्वायर I क्रॉस J। अभी आपने देखा था साइक्लिक ऑर्डर में अगर क्लॉकवाइज जा रहे थे तो आपने ये बनाया था कि अगर I है इधर J है इधर K है, अगर ऐसे जाएंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन K कैप हो जाएगा, अगर उल्टा जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। चलो I क्रॉस J का K आ गया तो A स्क्वायर K कैप आ गया एरिया वेक्टर। अच्छा अगर ये मीटर में होती साइड तो आंसर मीटर में आ जाता। तो हमने कहा क्या है, साइड्स इन मीटर में है, क्या है एज शोन इन फिगर, साइड्स आर इन साइड्स ए इन मीटर। अगर साइड मीटर में है तो आंसर आएगा मीटर स्क्वायर। अच्छा क्या यही आंसर हो सकता है? इसका जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कहाँ है, जेड एक्सिस में। कहाँ है? के का मतलब है जेड एक्सिस में। अब इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। वो कैसे हो सकता है? उसको आप ऐसा भी ले सकते हो आर। अगर एरिया वेक्टर ऐसा किया होता आपने पहले ये मल्टीप्लाई किया होता तो क्या होता, आप लिखे होते ओ सी, क्या लिखे होते, दूसरा में यहाँ से है ओ आर। अगर आपने ऐसा मल्टीप्लाई ऐसा ओ ए इंटू ओ सी ना किया होता, आपने किया होता पहले ओ सी लिया होता तो क्या होता, एरिया वेक्टर की वैल्यू आती ओ सी जे कैप इंटू ओ ए आई कैप। अब देखो ओ सी हो गया ए क्रॉस ओ ए हो गया ए आई कैप। अब यहाँ आया ए स्क्वायर जे क्रॉस आई। अब आपने पहले ये लिया, हमने पहले हमने ये लिया था, फिर इसके बाद ये लिया। अब आप अगर पहले ये ले लो बाद में ये ले लो तो क्या होगा, क्या चेंजेस आने वाले हैं, डायरेक्शन। तो दोनों आंसर हो सकते हैं, चाहे ये आंसर हो जाए और चाहे ये हो जाए। जे क्रॉस आई करोगे तो क्या आएगा, जे क्रॉस आई। अब जा रहे हो ऊपर, इधर आओगे तो प्लस होगा और इधर उल्टा जाओगे तो माइनस लेना पड़ेगा। इन दोनों को ले रहे हो तो ये वैल्यू क्या होगी, जे क्रॉस आई, तो ये होगा माइनस के। तो यहाँ से आएगा माइनस के कैप। तो यहाँ से भी आप एरिया वेक्टर निकाल सकते हो, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप फटाफट इसमें निकाल दीजिए। वाई जेड में क्या आएगा, वाई जेड प्लेन में, अब आपको समझ में आ गया होगा। वाई जेड प्लेन अगर देखोगे तो ये वाई है और ये जेड है, ठीक। तो आप क्या करो, चाहे ये ले लो पहले चाहे ये पहले ले लो। तो आपने लिखा ओ सी, क्या लिखा, ओ सी जे कैप क्रॉस दूसरा ओ ई के कैप। तो यहाँ देखोगे ओ सी की वैल्यू ए है, ओ ई की वैल्यू भी ए है, तो ये हो गया ए स्क्वायर, जे क्रॉस के आएगा। अब जे क्रॉस के होता है आई, तो ये आंसर कितना हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर आई कैप और आंसर आएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ से ये आंसर आ जाता है। दूसरा इसी में हो सकता था और वेक्टर ए, क्या हो सकता, आप पहले ये लेते ओ ई लेते, क्या लेते, ओ ई के कैप लिखते आप इंटू ओ सी जे कैप लिखते, तो ये हो जाता ओ ई और ओ सी है ए, तो ये हो जाता ए स्क्वायर और यहाँ आता के कैप क्रॉस जे कैप। तो जे और के क्रॉस जे कैप क्या होता है, के क्रॉस जे कैप, ये हो जाता है माइनस आई, तो माइनस आई कैप मीटर स्क्वायर। यहाँ से आंसर बन सकता था। एक और बच रहा आपके पास, क्या बच रहा, इन वाई जेड प्लेन। अगर वाई जेड प्लेन की बात करोगे तो क्या आएगा, देख रहे हो, नो, एक हो गया एक्स वाई प्लेन में, दूसरा हो गया वाई जेड, अब आएगा जेड एक्स प्लेन में, सॉरी जेड एक्स प्लेन। अब जेड एक्स प्लेन की बात करो, अब आप ये आसानी से कर सकते हो। जेड एक्स प्लेन है, आप चाहे पहले ये लिखो चाहे पहले ये लिखो, एक ले लो। एरिया वेक्टर क्या आएगा, आप लिखो ओ ए में आई कैप क्रॉस, फिर ओ ई में के कैप, क्या मिल गया जाके, ओ ए और ओ ई हो गया ए स्क्वायर और आई क्रॉस के हो गया। आई क्रॉस के क्या हो गया, देखो जरा सा, आई क्रॉस के उल्टा जा रहे हो आप, उल्टा जाओ जरा सा, आई क्रॉस के बाद क्या आएगा, माइनस जे, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस जे कैप, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। दूसरा भी आंसर हो सकता है। और क्या, अगर आप ऐसा चलते, आप ओ ए नहीं पहले क्या चलते, आप ओ ई चलते, तो ओ ई के कैप होता क्रॉस ओ ए
आई कैप होता, तो यहाँ से क्या आ जाता, ओ ई और ओ ए की वैल्यू है ए स्क्वायर, तो के क्रॉस आई, के क्रॉस के कैप क्रॉस आई कैप, के के बाद आई, देखो के के बाद आई क्या हो जाएगा जे, तो यहाँ से ए स्क्वायर जे कैप आ जाता मीटर स्क्वायर में। स्टूडेंट बहुत आसान है, बस केवल आपको देखने आ जाए कि कैसे होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ ताकि और अच्छे से फीलिंग आ जाए, नोट कर लीजिए आप इसको। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, केवल बस आपको आई जे का खेल समझ में आ जाए। स्टूडेंट मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, फाइंड द एरिया वेक्टर, फाइंड द एरिया वेक्टर। ओके, आपको ये निकालना है, तो मैंने क्या किया, ये एक्स वाई एक्सिस थी, एक्स वाई जेड, और मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई मैंने एक सर्किल बना दिया और इसकी क्या कर दी मैंने, रेडियस दे दी आर, रेडियस आर हो गई। आपको एरिया वेक्टर निकालना है। अब ये किस प्लेन में है ध्यान रखो, चाहे यहाँ प्लेस कर देते चाहे यहाँ प्लेस कर देते, कहीं भी प्लेस कर सकते थे, क्वेश्चन बन जाता। फाइंड द एरिया वेक्टर ए एज शोन इन फिगर। फिगर रेडियस ऑफ सर्किल कितनी है, सर्किल आर है, आर मीटर में है, कुछ भी हो, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर में हो तो आप मीटर में कर लेना, बहुत सिंपल है। चलिए आर मीटर है इतना। आप क्या करो, पहले इसका आप एरिया निकाल लो, क्या निकाल लो, एरिया निकाल लो। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब ये किस में है, ये है वाई जेड प्लेन में। कहाँ पे है, वाई जेड प्लेन में। तो वाई जेड ये एक्स जेड प्लेन में है, किसमें है, एक्स जेड प्लेन में। तो यहाँ देखो जरा कि एक्स जेड प्लेन में अगर ये है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, एक्स जेड का मतलब होगी अब डायरेक्शन इसकी वाई में। जो दो दिए जाएंगे उनको छोड़ के तीसरे वाले में हो जाएगा। जैसे आई जे का होता था तो के में दिखते थे, जे के में है तो आई में दिखते थे, ये एक्स जेड में है। तो एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर इसका A इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा A और डायरेक्शन आएगी एन कैप, तो यहाँ A की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, A इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ द सर्किल, क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्किल, आप A निकालोगे पाई आर स्क्वायर। अगर कोई वैल्यू दी है तो वैल्यू निकाल देना, अदरवाइज यहाँ पाई आर स्क्वायर रख दिया। अब एन कैप क्या होना है वो देखो आप, एन कैप क्या है, ये है एक्स जेड में, इस प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है। एक्स जेड प्लेन में क्या होगा, एक्स जेड प्लेन में है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, वाई में होगी। अब वाई में हो सकता है ये हो जाए, हो सकता है ये वाली हो जाए, तो हो सकता है प्लस जे कैप हो सकता है माइनस जे कैप हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो आप यहाँ आंसर क्या लिखोगे, वेक्टर A इज इक्वल टू इन एक्स जेड प्लेन, इन एक्स जेड प्लेन क्या आएगा, A विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर जे कैप मीटर स्क्वायर, और ये भी हो सकता है A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस जे कैप इंटू मीटर स्क्वायर, दोनों पॉसिबिलिटी है। ये यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, यहाँ बनाए होते तो x में हो सकता था प्लस आई हो सकता था, आई कैप हो सकता था, माइनस आई कैप भी हो सकता था। यहाँ बनाते अगर फिगर तो क्या होता, डायरेक्शन जेड में हो सकती थी, मतलब प्लस के कैप हो सकता था और माइनस के कैप भी हो सकता था। आज इस तरह से क्वेश्चन बेटा एरिया वेक्टर से जितने रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं आप सॉल्व करते हो, आसानी से आपसे सॉल्व हो जाते हैं।